ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक्चुअली ये क्लास 7 के अंदर काम आता है, और इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन है वो 9th और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि हमने इसकी इक्वेशन पहले देखी थी, जैसे 3x है 2x - 7 है ना। इस इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल था, जो x था वो इसके अंदर क्या था, वेरिएबल था। क्लियर। और इसी तरह से जो 7 था वो कांस्टेंट था, और 3 जो था वो कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर। इसी तरह से 2 जो था वो था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाइक टर्म के बारे में। सेकेंडली यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, लाइक टर्म का क्वेश्चन दे रखा है कि आपकी बुक के अंदर, तो लाइक टर्म कैसे पता लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x², 3x इक्वेशन दे रखी है, मोनोमियल्स दे रखी है, 3x 4x² दे रखा है, 2x दे रखा है, 5y दे रखा है, फिर 3x² दे रखा है आपके पास, और फिर उसके बाद दे रखा है आपके पास 2x दे रखा है वापस, और आपके पास दे रखा है 8y। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x², 4x², 2x, 5y, 3x², 2x और ये 8y। अब लाइक टर्म कौन सी है ना, तो जिस किसके वेरिएबल सेम है, जैसे 3x² है, 3x², 4x² सेम है, इसी तरह से 3x² वापस सेम है ना, तो ये हो गया आपस में लाइक, ये आपस में लाइक हो गए। इसी तरह से 5y है, 8y है, ये भी आपस में, जो दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये भी क्या हो गया, आपस में लाइक टर्म होंगे, तो ये लाइक टर्म्स होंगी। क्लियर, इसे बोलते हैं लाइक टर्म्स। इसी तरह से 2x दे रखा है, 2x और 2x आपस में लाइक टर्म है, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर लाइक टर्म वाला आपसे पूछा जाता है। द डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म पूछा जाता है, और ग्रेटेस्ट डिग्री पूछी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में दे रखा है। इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख के देखते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन दे रखी है 4y - 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन ले रही है हमने। अच्छा, ये जो है इक्वेशन जो है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली क्या पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर ये देखो 1, ये 1 होगा तो मोनोमियल, 2 साथ में है तो बाइनोमियल, और अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल या फिर पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 3x² 3x² इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी 2। क्लियर। इसी तरह से 4y के अंदर वेरिएबल का 4 है, और डिग्री के वेरिएबल की डिग्री का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं था मतलब 1, तो क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर 7 है, 7 का क्या है, कुछ भी नहीं है एक्सपोनेंट, तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री हुई क्या हुई, डिग्री ऑफ ईच टर्म, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 हुई, यहाँ पर 1 हुई, और इसकी 0। और ग्रेटेस्ट डिग्री कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 2 1 0, और ये 2 आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। एक ऐड भी आपके दे रखा है क्वेश्चन, जिसमें क्या है, जैसे दे रखा है 3x 4x², 5x 8x², और ये दे रखा है 1x। ठीक है, तो अब हमको ऐड करना है, तो ऐड में हमें कुछ नहीं करना, बस जहाँ पर कोमा है वहाँ हमने प्लस कर दिया। क्लियर, हमें कुछ नहीं करना, बस जहाँ कोमा है हमने वहाँ पर प्लस कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये स्टेप समझ में आ गया, जहाँ कोमा दिया हुआ था वहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि ऐड का है इसमें। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, जो सेम है, मतलब जैसे 3x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, और यहाँ भी वेरिएबल, जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको साथ में रख देंगे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो सेम वेरिएबल है पहले हमने उनको साथ में रख दिया। क्लियर। उसके बाद 4x² + 8x², ये दोनों सेम थे, इनके एक्सपोनेंट सेम थे, वेरिएबल सेम थे। अब क्या करेंगे, डिजिट से इनको प्लस कर देंगे, और x को वैसे का वैसा रखना है। क्लियर, वेरिएबल सेम टू सेम रखना है, उसको कुछ चेंज नहीं करना। अब हमको डिजिट्स को प्लस कर देंगे, 5 और 3 8, 8 और 9x हो गया, प्लस अब फिर हमने ये हमने वेरिएबल सेम टू सेम रख दिया x², ये हो गया 12, ये हो गया हमारे पास आंसर। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल वाले सेम हो, लेकिन जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो देखो चेंज है, ये x² और ये x है, तो आंसर यही हो जाएगा। लेते हैं, जैसे कि ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर -4y दे रखा है, और ये 7y²। अच्छा, करना तो वही ऐड है हमको, इस तरह से जैसे पहले किया था हमने, बीच में ऐड। अभी इसको यहाँ ध्यान देना, यहाँ माइनस है, तो अक्सर क्या होता है बच्चे ये चीज़ गलत करती है, माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लो, एक बार इसको एक बार ब्रैकेट में ले लेंगे हम। क्लियर। अब क्या करेंगे, वही चीज़ जो हमने पहले की थी, 8y प्लस यहाँ पर -4y
स्टार्टिंग में अब ज़्यादा स्टेप्स में लिखना, इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। प्लस माइनस माइनस हो गया, क्लियर, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस 6y² प्लस 7y², सेम दिया गया 4y², ये हो गया बस 13y², ये हो गया बस आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वापस कराने का मतलब क्या था, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस दे रखा था, उसको माइनस को ब्रैकेट में रखना है, बाकी ऐड है तो हमने प्लस प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर, और यहाँ पर ध्यान देना है आपको, मेनली प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और साइन एंड में उसी को जो बड़ा, यहाँ पर 8 बड़ा था तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, 4x² 2x - 4 फ्रॉम, ध्यान देना यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम 3x² - 4x - 2। ठीक है, 4x² + 2x - 4 फ्रॉम 3x² - 4x - 2। अब जो फ्रॉम वाला है उसको फिर वही बात है, आगे रखना है, 3x² - 4x - 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट है, बीच में माइनस लगा दिया हमने, इसको अब क्या करना है, ध्यान देना, इसको अब क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। क्लियर, 4x² 2x - 4, अक्सर गलती यहाँ पर होती है, बच्चे इसको ब्रैकेट में नहीं लगते। अब ब्रैकेट में क्यों रखा है, इसका कारण अभी समझना। 3x² - 4x - 2, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद जो अंदर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमने रख दिया 2x, इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हमने लग दिया 4। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने ब्रैकेट क्यों रखा, ब्रैकेट के बिना नहीं, ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद अंदर के जो साइन होंगे वो सारे सारे चेंज हो जाएंगे, बाहर के साइन से मल्टीप्लाई होकर। क्लियर, अब वही काम करना है हमको, सेम वेरिएबल्स वालों को साथ में रख देना। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो x² आ रहा है वो माइनस का आएगा, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि 4 बड़ा है तो 4, और माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 6x। इसी तरह से 4 - 2 2, क्योंकि 4 बड़ा था, साइन उसका जो बड़ा होगा साइन उसका आएगा, जो बड़ा होगा चलेगी उसी की ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, बहुत ही ईजी तरीका है सब्ट्रैक्शन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 14y फ्रॉम 17y²। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा याद रखना, जो पीछे वाला होगा फ्रॉम के बाद जो लिखा हो उसको आगे रखना है। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको आगे रखना है। अब इसने क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला तो हमने बीच में माइनस का साइन लगा दिया, और ये जो डिजिट है उसको ब्रैकेट में लेना है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये जो डिजिट है उसको ब्रैकेट में लेना है। क्लियर, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ही जगह 2 साइन नहीं रहेंगे। क्लियर, ये हो गया हमारे पास 31y² हमारे पास आ गया आंसर।